डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक और उनका बड़ा बड़ा वाला बयान आया, मैं चाहता हूं इसे भी हमारी स्क्रीन पे दिखाया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि चुनावी नतीजों से विश्वसनीयता को खतरा है। मतलब यहाँ के जो यहाँ का अमेरिका का जो इलेक्टोरल कॉलेज या इलेक्शन का सिस्टम है, इसको बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की विश्वसनीयता पर खतरा है। अमेरिका की विश्वसनीयता पर चुनावी नतीजों को लेकर बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और वो ये भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े राज्यों में उनका पिछड़ना, बड़े बड़े राज्यों में इनका इलेक्टोरल कॉलेज में पिछड़ना बहुत बड़े सवाल करता है, और शायद इन्हीं सवालों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वाले हैं। मैं चाहता हूं आप मुझे बताएं गौतमी, आप क्या लगता है आपको जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहे हैं, आप इससे सहमत हैं? देखिए, यहाँ पे हर कोई बिजनेसमैन को लॉसूट होती है। ये हर कोई बिजनेस का यही प्रॉब्लम है। कोई आदमी आता है, कैसीनो में गिर जाता है और वो कैसीनो के ऊपर लॉसूट डाल देता है। तो ये सब मामूली बातें हैं बिजनेस लोगों के लिए। यहाँ पे लोग ऐसे ही लॉसूट डाल देते हैं। तो 3000 4000 लॉसूट उनके पास है, तो ये तो 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो इनके लिए लॉसूट आते ही रहते हैं। तो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ लीगली किया है, और वो जो कह रहे हैं कि ये वोटिंग सिस्टम पे ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा, ये बहुत ही सही बात कह रहे हैं। और सबको सुप्रीम कोर्ट पे ऊपर विश्वास है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये लास्ट मिनट में वोट्स ला रहे हैं। तो ये कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से हो रहा है, ये सब कुछ किसी को भी पता नहीं। रिपब्लिकन लोगों को आने नहीं दे रहे। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोलिंग बूथ में जब काउंटिंग चलती है, तो एक तरफ से रिपब्लिकन लोग आते हैं और दूसरी तरफ से डेमोक्रेटिक। ये सब डेमोक्रेटिक। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि ये जो आखिरी वोट की बात कर रही है गौतमी, कि ये आखिरी समय पे वोट था, कल रात को मामला अलग था, आप समझाए कि ये क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है कि जो धांधली हुई है, इन बातों में आप कितना विश्वास रखते हैं? और दूसरी बात की क्या है ये माजरा कि सारे के सारे वोट जो बाइडेन के आए आज सुबह मिशिगन में? आई थिंक चुप साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। हेलो, हाँ जी, आपने मेरे से सवाल पूछा था। सॉरी। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह आप इस बात को देखते हैं कि जो वोट्स पड़े हैं आज सुबह से, जो वोट काउंट हुए हैं, उसमें बाइडेन हर जगह आगे आए हैं और इसी पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या एक्चुअली हुआ, क्या मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को बताएं। असलियत यह है कि सबको मालूम था, पूरे कंट्री को, कि जो 3 स्टेट हैं, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, उनका रूल है कि जो पहले इन पर्सन वोटिंग होती है, जो लोग खुद आके वोटिंग डालते हैं, वो पहले गिनी जाती है। वो वोटिंग गिनने के बाद वो मेल बैलेट, जो डाक में आई है वोट, उनको खोलना शुरू करते हैं, उनको ऐड करना शुरू करते हैं। सो इस बारी बिकॉज जो डेमोक्रेट लोग हैं, उन्होंने कोविड के फिक्र के पीछे मेल में बैलेट डाल दी, ताकि वोटिंग बूथ पे बहुत लोग ना हो और वायरस स्प्रेड ना हो। पर रिपब्लिकन्स को एनकरेज किया गया कि मेल में बैलेट मत डालो, वहां जाके वोट करो। सो उस दिन की जो वोटिंग थी वो ज़्यादा रिपब्लिकन थी। जो 60 मिलियन वोट मेल में गई है, वो 60 to 70% डेमोक्रेट्स की थी। सो हमारे को सबको मालूम था कि जिस दिन इलेक्शन खत्म होगी, शाम को रिजल्ट आने शुरू होंगे मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन के। शुरू में वो सीधे सब के सब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में होंगे, बट एवरी आवर, हर घंटे के बाद सबको मालूम था कि जो बाइडेन का नंबर बढ़ेगा। और कल शाम को हमने अनाउंस कर दिया था कि जो बाइडेन 100% जीतेंगे, उनको मिशिगन भी मिलेगा, पेंसिल्वेनिया भी मिलेगा, विस्कॉन्सिन भी मिलेगा। और आज तो बहुत अच्छी खबर आ रही है जो बाइडेन के लिए कि उनको शायद जॉर्जिया भी मिल जाएगा। पेंसिल्वेनिया के 20 वोट मिलेंगे, और जॉर्जिया, जो किसी ने सोचा नहीं था, उनके भी बहुत अच्छे चांसेस। सो ये मेल इन बैलेट लास्ट में टोटल हो रही है, इसीलिए उनके वोट बढ़े जा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।